जिसका नाम है जीएसटी। उससे पहले हमारा एक मोटिवेशन थॉट ये रहता है कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान को बढ़ाता है और हंसकर काम किया वो आपकी पहचान को बढ़ाता है। इसलिए आप अगर कोई भी काम करते हो तो हंसते हुए करो, वो आपकी पहचान और आपका जो है काम को भी अच्छे से करने का तजुर्बा होगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज जो हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम आप लोग सब जानते हो, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 2017 के अंदर लगाया गया था, 1 जुलाई 2017 के अंदर लगाया था। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमने आपको उस दिन कल की क्लास में भी आपको बताया था। तो देखिएगा, जीएसटी आने के बाद में ये सारे टैक्सेज है वो बंद हो चुके हैं। इसलिए जीएसटी को कहते हैं वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। कौन कौन सा टैक्स हुआ? लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स, वेट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सर्विस टैक्सेस। ठीक है ना, ये सारे जितने भी मैं आप नाम ले रहा हूँ ये सारे टैक्सेस बंद हो चुके हैं। ठीक है ना, और इसके स्थान पर कौन सा टैक्स आ गया? जीएसटी आ गया। इसलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। 17 इनडायरेक्ट टैक्स बंद हुए थे जीएसटी आने के बाद। तो देखिएगा, जीएसटी का पूरा नाम आप लोग सब जानते हो। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि माल एवं सेवा कर, यानी वह वस्तु की खरीदारी करने पर ये या जो सेवाओं का इस्तेमाल करने पर जो टैक्स चुकाया जाता है उसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इस और जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेस थे उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंट्री टैक्स और सर्विस टैक्स। इन सब को हटाकर अब एक ही टैक्स लाया गया है, वो आप लोग सब जानते हो, जिसका नाम है जीएसटी। भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत के अंदर जीएसटी लगा दिया गया था। और सबसे पहले की बात करें तो हम असम के अंदर लगाया था, और उसके बाद में यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगाया गया था। याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये जीएसटी के बारे में आपको बताया है। अब ये कौन कौन से टैक्सेस हैं वो बताया गया। ये जितने भी टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना आपको। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है ना, और उसके बाद में काउंटिंग ड्यूटीज, स्पेशल काउंटिंग ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंटर टैक्स, ऑक्ट्राई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे ऐसे टैक्स है जो जीएसटी आने के बाद में बंद हो चुके हैं। अब ध्यान रखना जीएसटी की कितनी रेटेड होती है वो हम आपको बताएंगे। तो जीएसटी की जो रेट है 5, 12, 18 और 28, ये 4 रेट फिक्स है जीएसटी की। तो सबसे पहले 5% के अंदर कौन कौन से जो वस्तु इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो 5% के अंदर जो जीएसटी लगाया गया है वो आपको ध्यान दीजिएगा। चीनी, चाय, कॉफ़ी और खाद्य तेल, कोयला, ठीक है ना, और स्किम मिल्क पाउडर, दूध से बना हुई कोई वस्तु, ठीक है ना, खाद्य से बनी वस्तु, पैकिंग चीज़, पनीर, न्यूज़ प्रिंटिंग, चाता और पीडीएस, केरोसिन और एलपीजी, चुकंदर, ग्रेफाइट, चौक, बत्ती, ठीक है ना, फॉस्फेट, इन सभी को जो है वो जीएसटी के अंदर 5% की रेट से लगाया गया है। ध्यान रखना, जो नॉर्मल चीज़ जो खाने पीने की सामान होती है उस पर 5% जीएसटी लगता है, और बाकी जितने भी है उन पे 12, 18 और 28 लगता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। नॉर्मल खाने पीने के सामान पे 5% जीएसटी इंक्लूड किया गया है, याद रखना आप लोगों को। उसके बाद में 12% के ऊपर क्या क्या चीज़ें आती है वो देखिएगा। बटर, घी, मोबाइल्स, बादाम, कैशलेस और फल, जूस, पैकेट, कोकोनट वाटर, अगरबत्ती, बायोगैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जितने भी मैंने आपको सामान बताया उस पर 12% जीएसटी लगता है, ये आपको याद रखना है। मोबाइल पे मोस्टली, इलेक्ट्रिक सामान पे 12%, कुछ पे 18 भी लगता है। तो मोस्टली आप ये ध्यान रखना है कि 12 और 18 के बीच के अंदर इलेक्ट्रिक सामान के अंदर लगता है। उसके बाद में 18% पे जीएसटी आती है, वो कौन कौन सी वो देखिएगा। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, पूंजीगत वस्तु, पास्ता, मक्का, लच्छे, जेम्स, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेट, फैशन टिश्यू, लोहा, इस्पात, काउंटिंग पेपर, इन सभी के ऊपर 12 और 28 के बीच के अंदर आता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक सामान पे भी 18% की जीएसटी लगाई जाती है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद में 28% के ऊपर देखिएगा। 28% जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उन पे 28% लगाया जाता है, जैसे कार है, सीमेंट है, ठीक है ना, च्युइंग गम है, आगे देखिएगा क्रिस्टल पाउडर है, परफ्यूम है, शैम्पू है, मेकअप है, गाड़ी यानी बाइक है, हेयर है, ड्राई है, ठीक है ना, हेयर क्रीम है, इन सभी पे जो है वो जीएसटी 28% इंक्लूड किया गया है। याद रखना आप लोगों को, जो लग्जरी चीज़ें होती है, एसी होती है, सीमेंटेड होती है, ठीक है ना, कार होती है, मोटर बाइक होती है, इन सब पे 28% इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि खाने पीने के सामान पे कितना, 5%, और इलेक्ट्रिक सामान पे मोस्टली 12 और 18 के बीच में लगता है, ठीक है ना, और उससे भी ज़्यादा लग्जरी चीज़ें होती है वो 28% के इंक्लूड में आती है। ओके, और याद रखना, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और नेचुरल गैस पे नहीं लगता है, वाइन पे जीएसटी नहीं लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ये हाईलाइट कर देना है कि वाइन पे जीएसटी नहीं लगता है, सिर्फ उसके स्टेट टैक्स ही लगता है, आपको याद रखना है इतना। ओके, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर एक बात बताई गई है कि सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के अंदर हो और दोनों पक्ष कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो एक ही राज्य के अंदर है, तो उस समय जो टैक्स लगता है वो आपका लगता है सीजीएसटी के अंदर लगता है। ओके, याद रखना आप लोगों को। और सीजीएसटी का पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो एक ही राज्य के अंदर लगाया जाता है। और जैसे राजस्थान में हमने कोई वस्तु खरीदी और राजस्थान में बेच दी जाए तो उस समय जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी लगता है, और उस समय एक एसजीएसटी भी लगता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यूटी जीएसटी का होता है यूनियन टेरिटरी, क्या नाम होता है? यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि जब हम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तु खरीदते हैं और उसी में बेचते हैं तो उस समय मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्थान पर यूटी टैक्स जो आता है, याद रखना आपको। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब हम
क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन दो अलग अलग राज्यों के बीच में बिजनेस करते हैं तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का दोनों का हिस्सा होता है, तो उनको हम एक साथ चुका देते हैं, जिसका नाम है IGST होता है। ठीक है ना, केवल केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है और बाद में उसको राज्य सरकार के पास टैक्स भेज दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका GST से रिलेटेड था। आगे नई वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब और लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।